कि एक मंदिर है, मंदिर है, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे इसका हो, मुस्लिम का हो, चाहे किसी का हो, ये मंदिर में पूजा करके जाता है और पेशेंट दवाखाने में भर्ती होता है। ये इधर पूजा करते रहता है, इधर पेशेंट भर्ती है, पेशेंट को दवा पानी डॉक्टर देता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है, सर्जरी करता है। अब वो उस सर्जरी को, उस डॉक्टर को, ये जो एक्चुअली काम कौन कर रहा है, वो डॉक्टर कर रहा है, वो अपने दिमाग से काम कर रहा है। अब उसके दिमाग को, उसको गुलाम बनाने के लिए क्या किया जाता है, पिक्चर में भी दिखाते, हर जगह दिखाते हैं कि वो जानबूझ के दिखाते हैं कि ये मंदिर में गया, इसने पूजा किया करके वो पेशेंट दुरुस्त हो गया, उसकी जान आई, जान गई थी, वापस लाया किसने, ईश्वर ने लाया। जिस डॉक्टर ने, जिस इंसान ने मेहनत की, रात दिन मेहनत किया, वो क्या हो गया, नीचे हो गया। अब ये मंदिर बोले तो फिर पुरोहित आ गया, पुरोहित कर्मकांड आ गया। अब जो ओरिजिनल मनुष्य है, जो बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है, वो गुलाम बन गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। उसका अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व नकारने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए ये सारी पॉलिसी बनाई जाती है। मनुष्य का अस्तित्व रिजेक्ट करना है, इसलिए पुरोहितवाद को बढ़ावा दिया जाता है, कर्मकांडों को बढ़ावा दिया जाता है कि जो साधारण पब्लिक है वो गुलाम बने। और आगे आगे ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी। अभी संविधान है, तो संविधान में कोई तकरार करता है, रिपोर्ट होती है, जांच होती है, तो बाबा के ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन अगर संविधान को बाजू में रखा जाए, जिनके हाथ में संविधान है, जिसके हाथ में सत्ता है, उसने थोड़ा संविधान को बाजू में हटकर उसको कि नहीं, ये बाबा हमारे हैं, बहुत प्रभावशाली है, प्रतिभाशाली है, अब उसके हाथ से कोई ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। अब कल चल के ये भी दावा किया जाएगा कि इसके आंग में कृष्ण आया था, तो ये बाबा ने नहीं किया। इसके शरीर में जो श्री कृष्ण आया, उस श्री कृष्ण आकर आगे की जो लड़की है या लेडीज है, उसको वो राधा समझ बैठा। आगे चल के ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है कि उसको वो राधा समझा, ये श्री कृष्ण के रूप में आया। अब श्री जो उसने जो कुछ किया है वो श्री कृष्ण के रूप में किया है, ओरिजिनल इंसान करके नहीं किया। तो वो जो किया है ईश्वर के रूप में आके किया करके, उसको कोई शिक्षा नहीं होना चाहिए। संविधान क्या बोलता है, संविधान इस बात को नकारता है। संविधान बाबा साहब ने जो लिखा है, संविधान इस प्रकार लिखा है कि तुमने जो कुछ किया वो गलत किया। हमने जानते कि तेरे आंग में श्री कृष्ण आया था कि कौन आया था। कोई कोई कहते हैं कि मेरे आंग में नाग आया था। अब मेरे आंग में नाग आया और फिर जो सामने लेडीज है वो नागिन के रूप में मेरे को दिख रही थी, और उसको स्वयं भी बोलता है कि मेरे आंग में नाग आया है और तू नागिन बन जा, भी तेरे को बनना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने बोला। वो पुरोहित होता है, वो एक मानसिक तांत्रिक होता है, उसके ऊपर भरोसा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ईश्वर का है, उसमें ईश्वर की ताकत है। वो बोलता है कि अब तुझे राधा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे आंग में अभी श्री कृष्ण आया है, अभी तेरी मर्जी हो या ना हो, तुझे राधा बनना ही पड़ेगा। तो वो तैयार हो जाते हैं,
और इस तरह से ये जो प्रकार के काम चलते हैं, तो इसके पीछे पूरा जो पुरोहित है, कर्मकांड है, और जो दैवी शक्ति, जो चमत्कारिक शक्ति है। अरे वो इंसान है, इंसान के आंग में नाग कैसा है? वो इंसान है, उसके आंग में श्री कृष्ण कैसा है? वो जो भी कर रहा है वो स्वयं कर रहा है, श्री कृष्ण नहीं कर रहा। वो कर रहा, वो उसकी नियत है, उसकी खुद की नियत है, उसके खुद की नियत से वो कर रहा है। लेकिन नाम किसका दे रहा है? श्री कृष्ण आया, नाग आया, अब तुझे नागिन बनना है, तुझे राधा बनना है। इस तरह से बाइकाओं में लोग आते हैं, और इसलिए ये जनता का शोषण होता है, मनुष्य का शोषण होता है। यही क्रांति प्रतिक्रांति का ये है कि मनुष्य को शोषण से मुक्त करना। और एक प्रवृत्ति ये है कि मनुष्य का शोषण करना। लेकिन मनुष्य का शोषण किस तरह से? अगर भक्त बना करके, एक बात है, अगर किसी को तुम भक्त बना करके उसका शोषण करोगे तो वो सही होगा, क्योंकि वो तुम्हारा भक्त है। वो तुम जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तुमने उसको भक्त बनाया और वो तुम्हारा भक्त बन गया है। वो सच्चाई नहीं जानेगा। भक्त बोले तो अंधभक्त है, और भक्ति बोले तो अंधभक्ति है। वो भक्त बन गया, उसको जो भी बोलेंगे वो, इतना मुझे, इतने एकड़ तेरी जमीन चाहिए, वो भक्त बन गया, जमीन जायदाद देगा, मेरे को विहार बनाना है, मुझे ये बनाना है, वो बनाना है, वो भक्त बन गया तो दे देगा वो। लेकिन वो जो होशियार आदमी है वो कहेगा कि तू जो सेवा कर रहा, मैं भी सेवा कर सकता हूँ। मेरी 3 एकड़ की जमीन है, तो मैं जमीन में अच्छा फसल उगा करके जो फसल होगी वो मैं लोगों को दान दूंगा। इस तरह से वो कर सकता है। भी मेरे तरफ राजस्थान हरियाणा से एक आदमी आया था, उसने चिवर लिया, वो वैध था, वैध जड़ोबट्टी की, उसको अवैधराज उधर कहते थे उनको, वैधराज। वो आया था, बहुत दिन रहा, फिर उसको मैंने चिवर दिया, उसको भिक्षु बनाया, और वो गया फिर अपने। तो वो हमेशा फोन करते रहता है। उसको मैंने बोला कि तेरे में जो कौशल्य है वो तेरी ताकत है, तो चिवर बन लिया ठीक है, लेकिन तेरे में जो कौशल्य है कि तू दवा दे के लोगों की सेवा कर सकता है, तेरे में वो विद्या है, दवा दे के तू लोगों को दुरुस्त कर सकता है, तेरे में खेती है, खेती करके लोगों को, पहले तो पैसे लेता था, अब पैसे मत ले, अब सेवाएं करना है ना, भिक्षु बनना है। काय के लिए भिक्षु बनना है? मांगने के लिए थोड़ी बनना है। भिक्षु बन के तुम लोगों को कुछ तो भी दो, उनकी समस्या दूर करो। समस्या दूर करने के लिए भिक्षु बनो, बनना है तुम। तो उसको वो बात, अभी भी खेती करता है, चिवर में खेती करता है। पहले बोले भंते जी मैं जो मेरे पेशेंट थे उनसे पैसे लेता था, अभी पैसे नहीं लेता हूँ, जो भी मेरी रोजी है, जो भी मुझे खर्चा आता है उतना ही मैं खर्चा लेता हूँ। और जो उसके हाथ में जो काम करते हैं, वो काम करने वाले लोगों को जो कुछ पैसा देना पड़ता है उसको उसको ये करके ये। लेकिन अभी वो भिक्षु के वेश में लोगों की सेवा कर रहा है। तो ये जो बात है, ये मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के हित के लिए काम करने की बात है। अभी जो काम हो रहा है वो भावना के ऊपर है। मनुष्य अपने अपने काम कर रहा है,
कोई नौकरी कर रहा, कोई अधिकारी है, लेकिन उसके मन में वो भाव निर्माण किया जा रहा है कि तू ईश्वर की पूजा करेगा, ईश्वर अगर प्रसन्न होगा तो तेरा कल्याण हो सकता है। कल्याण कौन करेगा? इंसान ही करेगा, क्योंकि इंसान में वो ताकत होती है। ईश्वर तो एक नॉमिनल, एक नाम है, ईश्वर है। पुरोहित का कर्मकांड एक ये है, पूजा का ये है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव कुछ नहीं होता। और जो कुछ करना है, जैसे हमने किसी की पूजा भी की, लेकिन वो उसका स्वभाव चेंज नहीं हुआ। अगर हमारे पूजा में किसी के प्रभाव रहता तो कोई अच्छे आदमी बनते, तो कोई बुरे थे तो अच्छे बन जाते थे, पूजा में प्रभाव रहा। तो कोई जो बात मानता है तो उसका अच्छा हो जाए, कोई लेकिन किसी को बदलने की ताकत ही नहीं, बदलने की इच्छा ही नहीं है, तो पूजा से भी नहीं बदल सकता है, पूजा से भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि वो पूजा में ताकत नहीं है ना। हम जैसा सोचते हैं वो वैसा ताकत नहीं है। समझाने की कोशिश करते हैं, समझ गए तो समझ गए, नहीं समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे लेकिन बदले कर सकता है। ईश्वर की बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं, पुरोहित को लाने की जरूरत नहीं, कोई पंडित को लाने की जरूरत नहीं, कोई भिक्षु को लाने की जरूरत नहीं। बुद्ध का कहना यही है कि मेरा जो केंद्र बिंदु है, मेरा केंद्र बिंदु है इंसान है, इंसान को अच्छा बनाना। अच्छा बेटा बन गया तो माँ बाप की सेवा करेगा, अच्छा पति बन गया तो पत्नी को सुख देगा, वो अच्छी पत्नी बन गई तो पति को सुख देगी, बाल बच्चे को सुख देगी। एक अच्छा इंसान बनाना होता है ना, किसी की जरूरत है। इंसान अच्छा इंसान बनने को ना, हम जो मीडिएटर है, हम क्या करते हैं कि अपने को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। इंसान को जो उसमें प्रतिभा है, वो इंसान है, वो बिहार के मुख्यमंत्री का मन बदला सकता है, उसमें अगर पावर है। अब लोग रात दिन बुद्ध की पूजा करते हैं, अगर पूजा से पावर होता तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं ना, बुद्ध विहार मुक्त हो जाता। अयोध्या में जैसे राम मंदिर बनाया, अगर राम में पावर होता तो वो अपने आप मंदिर बन जाता था। लोग ने ये तो जो मंदिर बनाया हुआ लोगों ने बनाया, लेकिन नाम किसका ले रहे? ईश्वर ने ये सब कराने को लगाया। ये जो पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी को अभी बहुत ही बड़ी पॉलिसी है, और जो षड्यंत्र इतना बड़ा षड्यंत्र है कि हम समझ नहीं पाएंगे कल चल के क्या होगा। आज हम बता नहीं सकते, आज बता नहीं सकते कल 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 चल के क्या होगा। तुमने ये क्या हमारे देवी देवता का अपमान किया, हमारे हिंदू धर्म में का अपमान हो गया। ये सब बातें क्रांति प्रतिक्रांति को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। और हमेशा जो शोषण होता है वो कमजोर लोगों का शोषण होता है, हमेशा। पुरोहितवाद के विरुद्ध में जो उसके हाथ में सत्ता थी, पुरोहित के हाथ में सत्ता थी, और वो सत्ता के भरोसे राजेश से मिला था, और राजेश के वजह से उसने सारे प्रजा को गुलाम बनाया था। भलाई राजा राज करता था, लेकिन सत्ता किसकी थी? पुरोहित की थी। पुरोहित जैसा बोलेगा वैसा काम होता था। जैसे एक ब्राह्मण ने बोला कि मेरा बच्चा मर गया, क्यों मर गया, तो वो
कोई तो भी ऐसा है जो समाधि लगा के बैठा, शम्मुख का वध जो हुआ, ऐसी कहानी है। तो इस तरह से जो बात होती है कि पुरोहित जो बोलेगा वो चर्चा वो करेगा। अभी पुरोहित का जो है, पुरोहितवाद के ऊपर जनशक्ति दुर्बल थी तो पुरोहितवाद दुर्बल हो गया, जनशक्ति इसके पास नहीं थी। तो फिर बुद्ध ने क्या किया कि बुद्ध ने जनशक्ति को सामर्थ्यशाली बनाया। बुद्ध ने जनशक्ति गांव गांव जाके भिक्षुओं को बोला कि तुम लोगों को समझाओ सत्यता क्या है। अभी तुम्हारी सत्यता कुछ भी नहीं। आज उनके लोग हर विहार में, हर मंदिर में जाके सप्ताह करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ होता है, पूजा, वो बाबा आते हैं, वो इतना चलता है कि आज हर घर में आज ऐसी वातावरण है कि पूरा हिंदू धर्म का वातावरण पूरा इतना मजबूत बना हुआ है। तो आज जनशक्ति जो है वो जनशक्ति में सामर्थ्यशाली कौन है? प्रतिक्रांति करने वाले लोग हैं। बुद्ध ने उस समय क्रांति किया क्योंकि जनशक्ति अपने तरफ ये किया, जन लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया। और आज जनशक्ति हमारे पास में नहीं है। आज जनशक्ति नहीं है। जैसे एक आदमी घर में ये कर रहा है, परेशान कर रहा है, चारों लोग मिलकर के उसको अगर दबाने की कोशिश करेंगे कि तो जो कर रहा है वो गलत है, तो उसके ऊपर प्रेशर आएगा। वो कमजोर रहेगा लेकिन वो सामर्थ्यशाली रहेगा, तो तुम्हारी बात मानेगा क्या? वो नहीं मानेगा। वो शक्तिशाली है तो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तो आज की परिस्थिति जो क्रांति प्रतिक्रांति चल रही है, तो आज जनशक्ति जिनके पास में है उसके हाथ में सब पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार उसके हाथ में है, क्योंकि जनशक्ति उसके हाथ में। जैसे अभी कलकत्ता यानी अभी उधर बंगाल में ममता का राज है, तो जनशक्ति राजनीतिक उसके हाथ में है, तो जनशक्ति उसके पक्ष में। लेकिन धीरे धीरे अभी चुनाव हो रहा है, जनशक्ति अगर बदल गई, हिंदुत्ववादी आगे बढ़ गए और सब हिंदू हिंदू का नारा लगा दिए, प्रवचन हो गए, तो बड़े बड़े साधु संत जा रहे हैं, तो ये जा रहे हैं। तो जब हिंदूवाद का एजेंडा चलेगा तो ममता बनर्जी की जनशक्ति खत्म हो जाएगी। जब जनशक्ति खत्म हो जाएंगे तो दुर्बल हो जाएंगे। अब जिसकी जनशक्ति है, सामर्थ्यशाली जो बनेगा उसका राज चलेगा, उसका राज चलेगा। दूसरी बात जो है आर्थिक शक्ति, तो आर्थिक शक्ति ये जो है, आज आर्थिक शक्ति हमारे पास में जो है वो हमारे कुछ कर्मचारी है, कुछ लोगों को नौकरी मिली, कोई भी छोटा बड़ा काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, तो हमारी आर्थिक सोच थोड़ा ठीक है, हम खा पी कर के बराबर हैं। लेकिन हम आर्थिक सामर्थ्यशाली है क्या? हमको किसके तो भी नीचे काम करना पड़ता है, हम किसी के गुलाम हैं। आज कलेक्टर भी होगा तो भी वो आज आमदार खासदार के पीछे उसको घूमना पड़ता है, मंत्री बुलाने से उसको जाना पड़ता है, मंत्री की बात उसको मानना पड़ता है। तो आज उसके पास पैसा भी होने के बावजूद भी उसके पास में पावर नहीं है, उसके पास में पावर नहीं है। तो आज हमारे पास आर्थिक शक्ति थोड़ी बहुत जमा हो गई, तो हम लोग थोड़ी नौकरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो
जमा हो रहे। तो आज हमारी आर्थिक शक्ति में भी हम लोग दुर्बल है और वो लोग सामर्थ्यशाली। पैसा में आज अकेला अडानी अंबानी एक राज्य को चला सकते, इतनी उनके पास में प्रॉपर्टी है। हमारे पास में क्या है? उन्होंने एक फोन किया कि इतना करोड़ चाहिए, उनको एक फोन से करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। हमको एक एक पैसा कमाने के लिए परेशान होना पड़ता है। एक महीना खत्म हो गया, दूसरा महीना कैसा जाएगा, दूसरे महीने में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये नहीं है। अभी बहुत ही परिस्थिति खराब है। गरीब देहातों में तो फसल नहीं हो रही, खेती नहीं हो रही, लोगों की बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। हाँ? जो उनके पास के साहित्य साधन है उनको कोई महत्व नहीं है। जो बड़े अभी देहातों में भी देखो ना तुम, रुकता नहीं है, एक संघ नहीं है। अब उनके कितने भी महाराज रहो, बाबा रहो, सब एक ही बताएंगे कि ईश्वर है, फिर ईश्वर ऐसा करता है वैसा है, उनका एक ही स्टेटमेंट है। हमारे में संघ शक्ति भी नहीं है, अलग अलग जो बातें चल रही है वो अलग अलग है। फिर मानसिक शक्ति यानी जो डॉक्टर इंजीनियर जो ये है, जो प्लानिंग शास्त्रज्ञ, वो भी है हमारे पास, पढ़े लिखे लोग हैं, कलेक्टर भी है, लेकिन वो अभी उनके पास में किसी के गुलाम बन के बैठे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो इतनी डिग्रियां ली, इतनी डिग्रियां लेने के बाद वो किसी के गुलाम नहीं बने। अगर वो कोई देश में जज बन जाते, कोई अधिकारी कलेक्टर बन जाते, जैसे उन्होंने देखा कि बड़ौदा सरकार ने उसको बाबा साहब को ड्यूटी तो दिया था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा आदमी रहने के बावजूद भी एक नौकर करके, है कि नहीं, उसका सामान फेंका गया, फिर वो बेचारा रात भर रोते रहे, उनको अछूत करके उनको किया गया। बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन क्रांति प्रतिक्रांति उनको समझ में नहीं आ रही है। डॉक्टर है लेकिन उनको प्रतिक्रांति नहीं, वो अपने पेट पालने में पड़े हुए, अपना घर चलाने का बस उनका, और पैसा कमाने का, उसके ऊपर उसका कुछ भी रोल नहीं है। इसके बाद में धार्मिक शक्ति है। आज हम बौद्धिस्ट लोग कितना भी धार्मिक शक्ति बढ़ाओ,